नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बिहार में लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार में देखी गई। हॉस्पिटल्स में बेड कम पड़ रहे थे, डॉक्टर्स कम पड़ रहे थे और इसे लेकर के लगातार सरकार पे सवाल खड़े होने लगे, जिसके बाद सरकार एक्टिव हो गई और उसी वक्त तत्काल रूप से डॉक्टर्स की बहाली के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया। बीटीएससी के द्वारा सिविल सर्जन और डॉक्टर्स के लिए बहाली की एक एडवर्टाइजमेंट निकाली गई, जिसपे अब परीक्षा का जो है परिणाम भी आ चुका है। इसे लेकर के मंगल पांडे ने खुद अपनी बातों को रखा और कहा है कि बीटीएससी के द्वारा जो सिविल सर्जन और डॉक्टर्स की परीक्षा ली गई थी उसके परिणाम आ चुके हैं और सिविल सर्जन के भी परिणाम अब जल्द ही आ जाएंगे और जल्द ही उन लोगों को पदस्थापित भी कर दिया जाएगा। और क्या कुछ कह रहे हैं मंगल पांडे, पहले आप उनके पूरे बयान को सुनिए। देखिए, ये शिक्षा विभाग का विषय है और वहाँ के जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके ध्यान में ये विषय जरूर आया होगा। मैं भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस संदर्भ में बात करूँगा। आपको नहीं लगता कि ये तालिबानी आदेश है कि ये नहीं कीजिए तो वो नहीं करना मैंने है? पूरे आदेश की प्रति को पढ़ा नहीं है। जैसे आप बोल रहे हैं, मैं अभी आपकी बात को सुन के यह प्रथम प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इस संदर्भ में बात करूंगा। क्या सरकार तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार है? जैसे कि बातें सामने आई कि सितंबर अक्टूबर में आ सकता है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग दिन रात काम कर रहा है और ऐसे भी स्वास्थ्य विभाग 24/7 काम करता रहता है। चूँकि विभाग के ऊपर 12 करोड़ लोगों के स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी है और इस कोरोना के संकट के समय में व्यवस्थाओं को और बेहतर और सुदृढ़ करना है। यह काम बहुत जिम्मेवारी के साथ विभाग कर रहा है और अभी आपने देखा होगा कि 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई कार्यक्रमों और योजनाओं की शुरुआत हमने की है और उसका मकसद ही है कि आगे आने वाले समय में राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हम बेहतर करें। कल ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग से जो जनरल मेडिकल ऑफिसर हैं उनके नियुक्ति के लिए उनका परीक्षा फल प्रकाशित हो गया है और बहुत शीघ्र जो सामान्य चिकित्सक चयनित हुए हैं उन सभी चयनित सामान्य चिकित्सकों को पदस्थापित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के भी चयन की प्रक्रिया बिल्कुल अंतिम दौर में है, उनके भी परिणाम आने वाले हैं। तो आगे 15-20 दिनों के अंदर राज्य के में ये लगभग 2,500 से 3,000 के बीच चिकित्सकों की नियुक्ति का कार्य पूरा किया जाएगा। यह बड़ी बात होगी। 2,500 लगभग जीएनएम की नियुक्ति 10 अगस्त को की गई है। तो जैसा कि आपने सुना कि मंगल पांडे ने साफ तौर से कह दिया है कि अब जल्द ही डॉक्टर को पदस्थापित किया जाएगा। सिविल सर्जन की बात कर ले तो सिविल सर्जन के बारे में भी उन्होंने कहा है कि अंतिम अगस्त तक उन लोगों को भी पदस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि बीटीएससी को लेकर के जो जूनियर इंजीनियर हैं उन्होंने आज एक मार्च किया है। उनका कहना है कि डॉक्टर्स की बहाली इतनी जल्दी कर दी गई और हम लोगों के लिए अब तक कुछ भी सोचा नहीं गया है, तो इसे लेकर के अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था पे सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ बात कर ले हम शिक्षा की, तो शिक्षा के बारे में भी मंगल पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आपको बताया कि भागलपुर में एक गर्ल्स कॉलेज है जिसमें एक नियम लाया गया कि लड़कियां जीन्स नहीं पहन के आनी चाहिए, बाल खोल के नहीं आनी चाहिए, कॉलेज कैंपस में वो सेल्फी नहीं लेनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी मंगल पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा है कि ये गलत है। एक महिला कॉलेज में इस तरीके के नियम को नहीं लाना चाहिए और शिक्षा विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हम भी सरकार के संज्ञान में इस मामले को रखेंगे और जल्द ही इस पर कार्रवाई करने की भी बात कहेंगे। और भी इसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहे न्यूज़ पीआर। नमस्कार।